इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो बेसिकली जो इस चैप्टर के उदाहरण 1 में क्वेश्चंस दिए हैं हमने उन्हें हल करना है। तो आप अब अपने सामने देख सकते हैं ये उदाहरण 1 है और इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, और इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, मीन्स वर्ड्स में दिए हुए हैं। पहले तो हमें इनके समीकरण बनाने हैं, द्विघात समीकरण, और फिर उनको हल करना है, उनके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखो, जॉन और जीवंती के पास आरंभ में कुल कंचे, कुल टोटल, तो ये 45। अब इसमें से माना जॉन के पास कंचे थे x, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? अब टोटल अगर 45 हैं, जॉन के पास x है तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x। अब 5-5 कंचे खो देने के बाद पांच कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे? इसमें से 5 माइनस कर देंगे। और जीवंती के पास कितने कंचे बचे? तो इसमें से भी 5 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है। ये जॉन के पास और ये जीवंती के पास। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि उनके अब कंचों का गुणनफल, यानी इसको और इसको, यानी जॉन के पास इतने कंचे हैं, जीवंती के पास इतने हैं, इनका जो गुणनफल है वो है 124, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, और 124 को भी इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। 40 प्लस 5 होता है 45, तो प्लस में 45x आ जाएगा, और 124 होता है माइनस 324। इसको प्लस करेंगे तो इसके लिए सबके चिन्ह बदल देंगे हम, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 324, अब इसके गुणनखंड करने हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे हम करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स, कि 324 के 2 हिस्से करो, जिनको कोई प्रश्न एक का मतलब ये है कि जो इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है उसमें हमने फैक्टर्स किए हैं, तो वैसे करेंगे। इसके 2 पार्ट करो जिसको प्लस करके 45 आए, तो क्या हो सकता है देखो। तो 224 को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो, 324 को, सॉरी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे हम। पहले 2 से करेंगे तो ये आएगा 162, फिर 2 से किया 81, फिर 3 से किया 27, फिर 3 से 9, 3 3 3 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, और प्लस करके 45 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ओके। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ओके। अगर हम माना कि अगर हम ये 12 कर दें, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 45 हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी ये आइडिया ठीक नहीं है। कुछ और देखो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36,
और ये 3 किया 9, 36 और 9, क्या ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इनको प्लस करके 45 आ रहा है, तो 36 और 1 9, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। अब x माइनस किया, x कॉमन लिया, -9 कॉमन लिया, अब ये x माइनस 36 एंड x माइनस 9। अब x माइनस 36 बराबर अगर 0 है तो x 36 आएगा, और x माइनस 9 बराबर 0 है तो x 9 आएगा। बट 9 जो है इसमें से देखो, अगर हम इसको 36 लेते हैं, x को 36 लेते हैं, तो जीवंती के पास 9 कंचे आ जाएंगे, और अगर x को 9 लेते हैं तो इसके पास 36 होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? देखो, जॉन के पास कितने कंचे हैं? x, तो x कितना है? देखो, पहले हम 36 लेके चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जॉन के पास अगर 36 हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस 36 यानी 9। और अगर जॉन के पास 9 हो गए, क्योंकि x 9 भी है, जॉन के पास अगर 9 हो गए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? तो 45 में से 9 माइनस करो यानी 36। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे हम करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट करना है हमें। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ओके, यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी? तो माना खिलौनों की संख्या बराबर x है। ओके फाइन। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मूल्य कितना है? 55 में से एक दिन में जितने खिलौनों का निर्माण हो रहा है, ये प्रतिदिन है, ठीक है ना, मतलब किसी एक दिन में। तो 55 में से एक दिन, उस दिन जितने खिलौनों का निर्माण हो रहा है उसमें से माइनस कर देना है। तो अगर एक खिलौना बन रहा होगा तो खिलौनों का मूल्य हो गया 55 माइनस 1 यानी 54 रुपये एक खिलौने का। अगर 10 खिलौने बन रहे होंगे तो 55 माइनस 10 यानी 45। इस हिसाब से मतलब इनका कॉन्सेप्ट है। एक दिन में खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य ये है, तो कुल मूल्य, कुल जो लागत है ये है 750। लेकिन आप जानते हैं कि जो लागत होती है ये क्या होगा भाई? खिलौनों की संख्या जितनी है उसमें एक खिलौने का मूल्य। आप समझ गए ना? तो इतने खिलौने एक दिन में बन रहे हैं और एक खिलौना अगर इतने का है तो कुल कितने लागत लगेगी उनका गुणा कर दो, और ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750 इस तरफ आएगा। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ये नेगेटिव बनाना होगा, है ना, साइन चिन्ह बदलते हैं, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये समीकरण आ गया है। अब हमने क्या करना है? इसके गुणनखंड करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट बनाओ, जिसको गुणा करके तो 750 आए लेकिन प्लस करके 55 आए। क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सोचो, 1550 हो सकता है? नहीं, 15×5 = 75 गुणा करके तो आता है लेकिन प्लस करके ये नहीं आ रहा है। और क्या हो सकता है? सोचो, 25 या 75, 25 × 30 हो सकता है? बिल्कुल सही है। तो देखो ये है 25 और 30, यानी गुणा करके तो ये आता है, आ रहा है, और प्लस करके ये, तो इसके फैक्टर कैसे होंगे? एक्स स्क्वायर
-30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x -25 -30 कॉमन लिया, x -25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x -25 कॉमन है दोनों जगह, x -30। तो अगर x -25 0 हो गया तो x हो गया 25, और अगर x -3 0 है तो x हो गया 30। ठीक है ना। तो खिलौनों की संख्या जो है वो 25 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। तो हमारा आंसर है 25,30। ठीक है ना, ये खिलौनों की संख्या। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।